नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर और तालुका विधिक सेवा समिति के कड़ी की ओर से मंगलवार को पंचायत समिति भिनाई के सभागार में विधिक चेतना शिविर एवं डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव एडीजे रामपाल जाट रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत द्वारा की गई तथा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा, प्रधान संपत राज लोढ़ा, थानाधिकारी महावीर मीना, कार्यवाहक विकास अधिकारी अजीत कावड़िया मौजूद रहे। मां सरस्वती की वंदना व अतिथियों के सम्मान सत्कार के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे रामपाल जाट ने संबोधित करते हुए कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब पीड़ित व्यक्ति अदालत की तरफ एक उम्मीद लेकर आता है। ऐसे में देश की अदालतें पीड़ित को न्याय के साथ साथ हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिलवाना हमारी प्राथमिकता है। न्यायाधीश कविता राणावत ने संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले योग्यजन सहित लोक अदालत की कार्यवाही व स्थायी लोक अदालत के अंतर्गत आने वाले मामलों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में रखने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। न्यायाधीश मर्यादा शर्मा ने 12 नवंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करने का आह्वान करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामले में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा इसकी कोई अपील नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से तात्पर्य है कि ये आपकी अदालत है, आपकी अदालत में आकर ज़्यादा से ज़्यादा विवादों का निस्तारण करें। एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि प्राचीन काल में भी विवादों को रोकने के लिए शांति दूतों की व्यवस्था होती थी। उन्होंने महाभारत काल में भगवान कृष्णा का हवाला देते हुए कहा कि भगवान कृष्णा ने युद्ध से पहले शांति की अपील की थी। उसी कॉन्सेप्ट को न्यायपालिका ने लोक अदालतों के माध्यम से अंगीकार किया है। जो मजा शांति से जीवन जीने में है वो लड़ाई झगड़े में नहीं है। उन्होंने कहा कि विवादों के निस्तारण के लिए एक उचित मौका 12 नवंबर को आ रहा है, जिसका फायदा उठाएं। प्रधान संपत राज लोढ़ा ने लोक अदालत को सफल बनाने में अधिवक्ता व जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताते हुए अधिवक्ता समुदाय को इस लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया। पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के पैम्पलेट वितरित किए व योजनाओं की जानकारियां दी गई। शिविर का संचालन अधिवक्ता श्री शिव कुमार जोशी द्वारा किया गया। शिविर में अधिवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, महावीर गुजर, देवकांत व्यास, शिव कुमार जोशी, त्रिलोक जागीर, शिवचरण चौधरी, नेशी चंद गौधरी, शैलेंद्र शर्मा, शम्मी मोहम्मद, गजानन सिंह रावत, राहुल आचार्य, किशन आचार्य, मनीष छिपा, मीना दहियावत, इज़राइल अहमद, अशोक खरीक, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ, सीएल वैष्णव, महावीर मीना थानाधिकारी, प्रधान संपत राज लोढ़ा, पूर्व सरपंच कैलाश मिश्रा, सुरेश जागीर रीडर, अविनाश शर्मा रीडर, कार्यवाहक विकास अधिकारी अजीत कावड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधि व सभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। विधिक चेतना शिविर के पश्चात डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर आयोजित किया गया। इसी प्रकार बांदनवाड़ा कस्बे के निजी विद्यालय गुरुकुल सेकेंडरी स्कूल में भी विद्यार्थियों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रबंध निदेशक राधेश्याम शर्मा ने न्यायिक अधिकारियों का अभिनंदन करने के साथ साथ आभार व्यक्त भी किया गया। ट्रैफिक का काम हो रहा है वो भी इजीली हो रहा है और जो हम बोलते हैं साइबर टेररिज्म तक ये क्राइम
अक्सर देखा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको दी गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस प्रकार से हम लिमिट में रखें, किस प्रकार से हम उसको चेक करें, क्योंकि डालने वाला तो एक बार डाल देगा, उसके बाद यही सोसाइटी है जो कि सोशल मीडिया के जरिए उसको स्प्रेड करती है। यहाँ तक देखने को मिला है कि एक सोशल मीडिया पे चली खबर से इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को धमकी दे दी। जब इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग, इतने बड़े ओहदे के लोग वही सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम उसकी नोयत को जानते हैं कि हमारा किस प्रकार से भेद करता है। मारपीट होती है, मैंने नहीं कहा, मेरा चित्र नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन आवाज़ किसी और की, चेहरा मेरा, धड़ किसी और की और कपड़े किसी और की, मीडिया में उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है और इस तरह से ब्लैकमेल करके उस आदमी को वो सफाई देगा या उसकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, आगे की बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये मान लिया जाता है कि इसका चेहरा किसी ने कहा होगा। मैंने एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को ऐसे डांस करते हुए देखा जो उसका डांस नहीं था कि उसका मुखौटा केवल मात्र उसका चेहरा लगा दिया गया और अपन देखते हैं किसी तरह से आज के राजनेताओं को या प्रोमिनेंट में औषधि प्रतिसा मेंशन समाज की छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने औषधा प्रतिसा सीधी पैसा बना सकता है भाई बहनों। तो आज एक लोक अदालत का कार्यक्रम रखा गया है। 12 तारीख को से लोक अदालत है कि आज चेतना शिविर के रूप में है और माननीय विद्वान जज साहब ने लोक अदालत के बारे में विस्तार से बता दिया और लोक अदालत में छोटे छोटे मामलों को आपसी रजामंदी से अगर यहीं पर हल हो जाते हैं, समय और पैसे की बचत होती है, तो यहाँ पर मामला निपट जाता है, वो आगे अपील भी नहीं कर सकते और यहीं पर मामला का निस्तारण हो जाता है। सरकार का लोक अदालत का बहुत अच्छा कदम है और भविष्य में हम नए नए केस की मुकदमों का हमारा एक बराबर 15 साल तक न्याय नहीं होता है और लोक अदालत के माध्यम से 7 लाख छोटे छोटे मामले जो कि आपने बताया विस्तार से, किसी का नाली का है, भाई का बंटवारा है, छोटे मोटे जो भी प्रकरण है, तो वो आपकी सहमति को रजामंदी से अगर यहीं पर हल हो जाते हैं तो समय जैसे बचत है वो आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो विस्तार से बताइए और उसकी माननीय विद्वान है जो बनाए जाने आपका बहुत बहुत स्वागत है और भविष्य में हमारे यहाँ और ये भी कमी है ग्रामीण कोर्ट की मांग वर्षों से करते आए हैं। यहाँ पुस्तक कार्यालय भी है, वो सभी एक पहले विधानसभा क्षेत्र भी था, हो गया वो कोर्ट की मांग का कोर्ट को इस बात हो गया और सभी कोर्ट के बारे में इस तरह से समय करना यहाँ से मांग सरकार से भी करते हैं, कोर्ट मीटिंग भी करते हैं। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती मारासा के शुभ सानिध्य में कार्तिक पूर्णिमा, पाक्षिक पर्व एवं धर्मप्राण वीर लोकाशाह जयंती के साथ चातुर्मास संपन्न हुआ। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी महासती श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, धर्मप्राण वीर लोकाशाह धन या शक्ति के बल पर नहीं बल्कि उच्च विचारों की बदौलत संसार में चमकते हुए सितारे बन गए। आगमों का अध्ययन करते करते अपनी खूबसूरत जिंदगी में उन्होंने ज्ञान के ऐसे पुष्प खिलाए जिनकी सुवास सदियों तक बरकरार है। अपनी आत्मा के स्वरूप को समझते हुए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए एवं सत्य धर्म का शंखनाद किया। अपने अपकारी को क्षमा करने वाले समता के उत्कृष्ट साधक लोकाशाह ने जिन शासन की महती प्रभावना की। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, श्रद्धा और भक्ति की डोरी में बंधकर जब श्रावक परमात्मा की स्तुति, उनका चिंतन और फिर उनके अमर संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने लगता है, तभी धर्म वृद्धि होने लगती है और इसी से आत्मा उत्थान होता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, जब क्रोध जीवन में उत्पन्न होने लगता है तब अज्ञान रूपी अंधकार भी आरंभ हो जाता है। अंधकार जब फैलता है तो कुछ भी समझ नहीं आता, अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। क्रोध के साथ माया, अहंकार, शोभ, अधीरता आदि विभाव जनित दुर्गुण भी व्यक्ति को घेर लेते हैं। इसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने फरमाया, बड़ों से पूछकर काम करोगे तो उनके अनुभवों की ताकत और दुआओं की दौलत दोनों मिलेंगे और आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं रहता। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि दिनांक 9 नवंबर को प्रातः महासती वृंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मंगल भावना कार्यक्रम का आयोजन होगा। श्री संघ,
श्रावक श्राविकाएं अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। प्रथम विहार दोपहर 11:50 बजे शिवाजी नगर जैन स्थानक से श्रीमान पदमचंद, श्रीमती सुशीला जी सुराना के निवास स्थान मझेला रोड, पानी की टंकी के पास होगा। आगामी कार्यक्रम एवं विहार की सूचना यथा समय दी जाएगी। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमती संपत कंवर, जतन कंवर, विनोद जी, संदीप जी कोठारी परिवार ने लिया। श्रीमती कांता मेहता ने बैले तप के प्रत्याख्यान किए। सिख धर्म के पहले गुरु धन धन सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर 1 नवंबर 2022 मंगलवार से 8 नवंबर मंगलवार तक प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से प्रभात फेरी नगर कीर्तन के रूप में निकाली गईं। मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे निशान साहिब जी के चोले की सेवा की गई और 11 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें रागी जत्थों द्वारा अमृतमय कीर्तन एवं कथा द्वारा गुरु नानक देव जी के गुणगान करते हुए संपूर्ण जगत के खुशहाली के लिए अरदास की गई। तत्पश्चात 1 बजे गुरु का लंगर अटूट वितरित किया गया। शाम को 8 बजे भव्य आतिशबाजी, दीपमाला एवं बच्चों की सवाल जवाब प्रतियोगिता, कविता पाठ आदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तत्पश्चात गुरु जी का लंगर अटूट वितरित किया गया। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के प्रधान धर्मवीर सिंह टुटेजा, सचिव सिमरप्रीत सिंह टुटेजा, खजांची गुरुबख्श सिंह सलूजा ने गुरु नानक जी की शिक्षा पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सभी समाज बंधुओं सहित सभी धर्मों के अनुयायियों ने गुरु का प्रसाद ग्रहण किया तथा सभी ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के प्रधान धर्मवीर सिंह, सचिव सिमरप्रीत सिंह, खजांची गुरुबख्श सिंह सहित ट्रस्ट के सदस्य महेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह, किरपाल सिंह, रविंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, विकास शर्मा, सुरेंद्र जुनेजा, सिंधी समाज के अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी, दौलत जी, पेसुमल जी, प्रहलाद जी, नवीन आडवाणी आदि तथा महिला मंडल के परमजीत कौर, अमरजीत कौर, सुप्रीत कौर, जोगेंद्र कौर, जगजीत कौर, राखी कौर, आशा विनायक, रीटा सिंधी, शालिनी शर्मा, दीपमाला जुनेजा, कृष्णा जुनेजा आदि सदस्यों ने सेवा करके पुण्य कमाया। एक तरफ किसान अपनी नई फसल को लगाने की तैयारी में जुटा है, वहीं एक और चोर गिरोह बहुत ही तेजी से सक्रिय होता दिख रहा है। रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर क्षेत्र में चोर गिरोह ने किसानों की नींद उड़ा दी है। कुमावतों की खेड़ी निवासी लादूराम के कुएं से सौर ऊर्जा की मोटर, पंप व पाइप सहित केबल को काट कर ले गए अज्ञात चोर। भिनाई पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ किया मामला दर्ज। लादूराम ने भिनाई थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि देवलिया कला से ईददिया जाने वाले रास्ते पर नदी के किनारे स्थित कुएं पर सौर ऊर्जा की मोटर व 50 मीटर केबल तथा मोटर के ऊपर लगे पाइप को बन से काटकर अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। इसके बाद सुबह जब कुएं पर गए तो मोटर चोरी होने की जानकारी मिली। इस पर भिनाई थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मोटर चोरी करने का मामला दर्ज करवाया गया। किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से खेतों पर चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। इस वजह से किसानों को बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चोर खेतों में मोटर, केबल, पाइप सहित सुने घरों को निशाना बनाकर धड़ल्ले से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरी के सामान की अनुमानित कीमत 7,000 रुपये बताई गई है। सिंधी समाज द्वारा बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में आज गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सिंधी भ्रातृ मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी ने बताया कि पिछले 7 दिनों से यह सत्संग समारोह सुबह 5 से 7 तक लगातार चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ। बहन सावित्री देवी हरवानी ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ की स्थापना कर पाठियों द्वारा इसका लगातार पाठ किया गया, जिसका आज सुबह 7 बजे कना प्रसाद का भोग लगाकर पाठ साहिब जी का समापन किया गया। इस दौरान जपजी साहिब आसा दीवार, सुखमनी साहिब जी का पाठ एवं स्वामी सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन भी किया गया। बहन ईश्वरी देवी होचंदानी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाचन कर कहा कि गुरु नानक देव जी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि इंसान कई तीर्थ स्थानों पर जाकर तीर्थ यात्रा कर रहा होता है। अगर उसके मन में छल कपट है तो उसका तीर्थ पर जाना व्यर्थ है, और अगर वही इंसान कहीं पर भी बैठकर सच्चे मन से कण कण में व्याप्त परमात्मा का स्मरण करता है, ध्यान धरता है, तो वही स्थान उसके लिए तीर्थ बन जाता है। इसलिए इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर प्यार, नम्रता, सहनशीलता को अपनाकर जीवन जीना चाहिए, तो ही उसका यह लोक और परलोक भी संवर जाता है।
इस 7 दिवसीय सत्संग समारोह में रिद्धि होच्चंदानी, योगिता वासवानी, संगीता टहलानी, रीत पंजाबी, गीता सुभानी, भारती सेवकरामानी ने गीत भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शंकर होच्चंदानी, अशोक बालानी, भगवानदास भक्तानी, रतन चंद रंगवानी, योगेश कोरवानी, अशोक प्रेमचंदानी, चेतन भक्तानी, सोनू रूपचंदानी, वासु कोरानी आदि ने सहयोग प्रदान किया। निकटवर्ती ग्राम गुड्डा खुर्द में 6वीं जिला स्तरीय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 19 वर्ष बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में फाइनल मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड्डा खुर्द व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलकिया के बीच हुआ, जिसमें गुड्डा खुर्द की बालिकाएं विजेता रही। विजेता टीम के कप्तान प्रियंका खारोल व उपविजेता टीम के कप्तान निर्मा बेरवा रही। अंतिम स्कोर 5/4 रहा तथा 17 वर्षीय बालिका हैंडबॉल मुकाबला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड्डा खुर्द व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोगला के मध्य खेला गया, जिसमें गुड्डा खुर्द की बालिकाएं विजेता रही। विजेता टीम की कप्तान नौरती प्रजापत थी। स्कोरर गोविंद राम शर्मा व सुमन प्रजापत, मैच रेफरी किशन लाल जाट व ललिता सांखला रही। अंतिम स्कोर 12/4 से गुड्डा खुर्द की टीम विजेता बनी। उक्त जानकारी स्थानीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हरीश कुमार शर्मा द्वारा दी गई। इस दौरान गांव के गणमान्य नागरिक व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया, जिसका स्वागत 100 लोगों की भीड़ ने उसके पैर छूकर और उसके नाम का जाप करते हुए किया था। न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के आरोपितों की जमानत रद्द करते हुए तर्क दिया कि भीड़ द्वारा किसी आरोपी का महिमामंडन करने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने कहा, किसी आरोपी का महिमामंडन करना कभी भी समाज के साथ साथ न्याय व्यवस्था के हित में नहीं हो सकता है। इसके अलावा गवाह भी मुकरने लगे हैं, जो महिमामंडन या जमानत पर रिहा होने का परिणाम हो सकता है। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि आरोपी स्पष्ट रूप से खुद को एक योद्धा के रूप में पेश करते हुए जेल से बाहर आया था। अदालत को दिखाए गए एक वीडियो में आरोपी को रिहा होने के बाद हवा में बंदूक से फायरिंग करते देखा गया। अदालत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसकी रिहाई पर 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने आरोपी का स्वागत किया, जिन्होंने न केवल उसे माला पहनाई और उसके पैर छुए, बल्कि उसके पक्ष में नारे भी लगाए। अगले दिन आरोपी ने हवा में गोलियां चलाईं और उसके समर्थकों ने आवेदक को चुनौती देते हुए नारेबाजी की। आवेदक ने तर्क दिया कि आरोपी की रिहाई ने समाज में सदमे की लहरें भेज दी और जिस तरह से वह जेल से बाहर आया, उसने मामले में गवाहों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जो मुकर रहे थे। दूसरी ओर आरोपी ने तर्क दिया कि उसका स्वागत करने वाले समर्थकों ने किसी अधिकार या आतंक का प्रदर्शन नहीं किया और रिहाई के बाद एक आरोपी का आशीर्वाद भारतीय समाज की एक सामान्य विशेषता थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जमानत को बरी नहीं माना जा सकता है और यह केवल एक अस्थायी राहत है। इस प्रकार यह माना गया कि आरोपी की कार्रवाई उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है और उसकी जमानत रद्द कर दी। उसे 1 महीने की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जहां हर वर्ग को खुश करने के लिए नित नई योजनाएं लाकर आमजन को रिझाने का प्रयास करने में लगी हुई है, वहीं एयर कंडीशनर चेंबर में बैठकर नीति निर्धारण करने वाले अनुभवहीन अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से सरकार के द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से 3 नवंबर को जारी आदेश से देखा जा सकता है। विभाग के अधिकारी भास्कर ए सावंत की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसानों को रबी की फसल हेतु दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति का समय रात्रि में 10 बजे से प्रातः 4 बजे का निर्धारित किया है। इस आदेश का विरोध करते हुए पड़ागा के किसान रमेश तिवारी ने इसे किसान विरोधी व मनमाना आदेश बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से विद्युत आपूर्ति का समय तय कर रहे हैं, जिससे किसानों को खेतों में पिलाई करने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा तथा किसान के जीवन को खतरे की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश मनमाना, अव्यावहारिक व किसान विरोधी है। रात्रि में जीव जंतु व जानवर किसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही अर्धरात्रि में किसान खेतों में चला जाएगा तो पीछे से उसके परिवार पर भी खतरा मंडराने की संभावना बनी रहेगी। वहीं जैसे ही इस आदेश की जानकारी क्षेत्र के किसानों को हुई, उन्होंने इस आदेश का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। भिनाय क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा किसान गोवर्धन झाखड़
किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कैलाश जाट जबर किया। युवा मोर्चा मंडल महामंत्री अशोक जाट ने इन आदेशों को जलाते हुए कहा कि क्षेत्र के किसान इस आदेश का विरोध करते हैं तथा इस व्यवस्था के विरोध में क्षेत्र के किसानों के नेतृत्व में भिनाई प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। फिर भी विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो जीएसएस पर ताला जड़ दिया जाएगा तथा किसान लाइट फॉल्ट करते हुए अनिश्चितकाल धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग के कर्मचारी व सरकार की होगी। वहीं आज गोपालपुरा जीएसएस पर गुस्साए किसानों ने ताला लगा दिया। सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाट व युवा नेता अशोक कुमार जाट के नेतृत्व में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू किया।